Hello everyone, I welcome you on this platform of Handicanga School Khairtal, and this video is for class 10th CBSE, and today we will start a new poetry, The Tale of Custard the Dragon. And here is about the poetry as a story is given about the some animals and about their nature, and there is also is narration of the girl Belinda, how she is treated by them. So let's start, and first of all we know about the poetry. This poetry is written in the style of ballad, a song or poem that tells a story. यह कविता एक बैलेड के रूप में यानी कि कविता के रूप में जो एक गाना या कविता कहा जा सकता है, और ये हमें एक कहानी के बारे में बताती है. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. दिस पोएम इज़ ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी. पैरोडी यानी कि एक कविता का ही रूप होता है. यह कविता एक हास्य व्यंग्य की कविता है, और रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और हम इसे तेज़ी से पढ़ेंगे और रिदम में पढ़ेंगे, लय में पढ़ेंगे. बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद मकान में रहती है. वहाँ पर छोटे काले बिल्ली के बच्चे हैं, किटन यानी कि बिल्ली के बच्चे हैं. एक छोटा सा सलेटी रंग का चूहा भी रहता है, एक छोटा सा पीले कलर का कुत्ता भी रहता है, और एक छोटा सा लाल रंग की एक गाड़ी भी, एक लकड़ी की गाड़ी भी है. एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वहाँ एक सच्चा वास्तविक और एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी रहता है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. अब यहाँ एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, एक छोटे सलेटी रंग के चूहे का नाम ब्लिंक है, एक छोटे पीले रंग के कुत्ते का नाम जो कि मस्टर्ड की तरह यानी कि बिल्कुल कैसा है, शार्प यानी कि तेज, बिल्कुल सुनहरा. बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. किंतु ये जो ड्रैगन है वो कायर है और वह उसे कस्टर्ड के नाम से बुलाती है. कौन? बेलिंडा, वो लड़की. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज एंड रीलियो ट्रूलियो डैगस ऑन स्टॉच. कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बहुत बड़े नकुले दांत हैं, और स्पाइक्स यानी कि नुकीले कांटे के समान तीखे, यानी कि उसके ऊपर नुकीले कांटे से निकले हुए हैं, और नीचे वहाँ पर चमड़ी थी, स्केल्स थी. माउथ लाइक ए फायरप्लेस, मुंह उसका आग के समान दिखाई देता था, उसकी नाक बिल्कुल चिमनी जैसी नज़र आती थी. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगस ऑन स्टॉच, और वास्तविक रूप से उसके पैरों में ऐसा लगता था जैसे कि वास्तविक रूप से दिखाई देने वाली कटार लगी हो, छुरी लगी हो. उसके पंजे इतने भयानक थे. बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स and ink and blink chest loins down the stairs,
Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe case. और बेलिंडा जो थी, बेलिंडा फुल ऑफ बियर्स यानी कि भालुओं का एक बैरल, बैरल का मतलब जो भालुओं का झुंड होता है उसको बैरल बोलते हैं। तो भालुओं के झुंड के समान वो ताकतवर थी, बहादुर थी। इंक और ब्लिंक जो दोनों हैं वो शेरों का सीढ़ियों के नीचे की तरफ पीछा करते हुए नजर आते हैं। इतने बहादुर है इंक और ब्लिंक भी जो शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड जो है यानी कि जो पीला कुत्ता उसको उसका नाम मस्टर्ड था, आपको बताया कि मस्टर्ड जो है वो इतना बहादुर था एज ए टाइगर इन ए रेज, जितना कि गुस्से में एक बाघ बहादुर होता है उतना ही बहादुर वो पीला कुत्ता मस्टर्ड था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, किंतु कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था कि मुझे बचा लो, मुझे सुरक्षित स्थान पर भेज दो, मुझे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, डरपोक था। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। बेलिंडा ने उसे टिकल किया, मतलब उसे गुदगुदाया, उसने यानी कि वो बिना किसी मर्सीफुल मतलब बिना दया दिखाए गुदगुदी करती रही। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो तीनों थे, यानी कि जो एक इंक था, एक का नाम ब्लिंक था, एक का नाम मस्टर्ड था, जो तीनों थे, ठीक है, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, स्वाभाविक रूप से उसे परसिवल कहकर बुलाते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लाइन इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सारे छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर, ठीक है, उनको यानी कि वो सभी बैठकर हंसते थे। एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, वो सच्चे वास्तविक कायर ड्रैगन पर हंसते थे, उनको हंसी आती थी, कितना डरपोक है। बेलिंडा गिगल्ड टिल सी shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his case, is when Custard cried for a nice safe case. बेलिंडा जो थी वो इतनी जोर से हंसती थी कि पूरा घर हिला देती थी, और ब्लिंक जो ब्लिंक था वो चूहे की तरह गीगल करता था, चूहे की तरह हंसता था। इंक और मस्टर्ड जो दोनों थे वो र्यूडली यानी कि बेकार तरीके से उसकी उम्र के बारे में पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड जो ड्रैगन था जब एक सुरक्षित पिंजरे की बात करता था तो उससे उसके एज के बारे में पूछा जाता कि तुम कितने साल के हो गए। सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द वाइंडा। अचानक करके यानी कि अचानक उन्हें एक बेकार सी आवाज़ सुनाई दी। नेस्टी यानी कि बेकार, एक बेकार सी आवाज़ सुनाई दी। मस्टर ग्रॉल्ड, मस्टर गुर्राया। दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। म्याऊ क्राइड इंक, इंक चिल्लाया। उहू क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा चिल्लाई। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि यहाँ पर एक समुद्री जो डाकू था वो खिड़की पर चढ़ आया था। कहाँ पर चढ़ रहा था? खिड़की पर चढ़ रहा था। समुद्री डाकू को देख लिया। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कास्टलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। और उसके दाहिने हाथ में एक बंदूक थी, पिस्टल थी, और उसके बाइने यानी कि बाएं और दाएं दोनों हाथों में पिस्टल थी, बंदूक थी।
He held in his teeth a cutlass bright, और उसके दांतों में एक चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी। एक उसके मुंह में क्या थी? एक चमकती हुई तलवार। His beard was black, उसकी दाढ़ी काली थी। One leg was wood, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। It was clear that the pirate meant no good, इसका मतलब साफ साफ जाहिर था कि जो समुद्री डाकू था उसका जो लक्ष्य था वो अच्छा नहीं था, यानी कि उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड yap. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. और बेलिंडा उसको देखकर पीली पड़ गई, डर गई, और वह सहायता सहायता करके चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड yap, किंतु जो मस्टर्ड था वो यानी कि तुरंत ही डरते हुए वहाँ से भाग गया, चिल्लाते हुए भाग गया। इंक जो था वो हाउस के यानी कि घर के नीचे वाले हिस्से में घुस गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा ब्लिंक था यानी कि चूहा ब्लिंक था वो कुशलतापूर्ण तरीके से अपने बिल में जा घुसा, माउस होल्ड में चला गया। बट अप जम्प्ड custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squam, he went and the pirate like a robin at a bomb. और तब अचानक से कस्टर्ड उछल कर आया, यानी कस्टर्ड कौन? जो ड्रैगन था वो फुंकारते हुए आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यानी कि किसी इंजन की तरह फुंकारते हुए आया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए ड्रैगन, और अपनी पूंछ को उसने हिलाया जैसे कि मानो किसी लोहे की छड़ी को हिला रहा हो। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वम, और उसने खड़खड़ाते हुए यानी कि क्लैटर करते हुए, खड़खड़ाते हुए, क्लैंक आवाज़ करते हुए, और जैंगलिंग यानी कि छम छम की आवाज़ करते हुए उसने क्या किया? इस प्रकार से वो आगे बढ़ा। ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट ए वॉर्म, और जैसे कि एक कीड़े की ओर बढ़ता है, यानी कि एक चिड़िया जो रोबिन होती है वो एक कीड़े की तरफ लपकने के लिए बढ़ती है, उसी प्रकार से वह समुद्री डाकू की तरफ बढ़ा। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और समुद्री जो डाकू था यानी कि कौन? समुद्री जो डाकू था वो बेलिंडा के ड्रैगन के बीच में, उसके बीच में गैप था यानी कि एक दूरी बनाई। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपनी जेब की यानी कि जो जेब थी यानी कि जो उसकी पॉकेट थी, पॉकेट में एक सुराही रखी थी, ठीक है, उस सुराही में से उसने कुछ शराब निकाली, ग्रॉग निकाली, ग्रॉग का मतलब शराब, शराब निकाली यानी कि लिक्विड जो अल्कोहल था वो पिया। He fired 2 bullets, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिड नॉट हिट, किंतु दोनों गोलियां निशाने पर नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉब्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा ने उसे गले लगाया और मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मॉर्न्ड हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी उसके समुद्री लुटेरे के शिकार पर शोक व्यक्त नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लिडेड गायरेट, और इंक और ब्लिंक उस समुद्री लुटेरे के चारों ओर बड़ी खुशी के साथ चक्कर लगाने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और जिसे ड्रैगन ने खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्मोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और किंतु अभी जो छोटा कुत्ता मस्टर्ड था वो बोला, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, कि मैं घबराता नहीं तो मैं तुमसे 2 गुना ताकतवर होता। एंड अप स्मोक इंक एंड अप स्मोक ब्लिंक, और उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोले, क्या बोले? वी वुड हैव बीन 3 times as brave, we think
हम सोचते हैं कि हम उनसे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होते अगर हम डरते नहीं तो। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने कहा हाँ हम तुमसे बिल्कुल सहमत हैं। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, हाँ हर कोई यहाँ पर मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अब भी अपने सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ, अपने छोटे जो सलेटी कलर का माउस है उसके साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, अपने छोटे पीले कुत्ते के साथ, अपनी छोटी लाल रंग की गाड़ी के साथ। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके साथ सच्चा वास्तविक छोटा पालतू ड्रैगन भी रहता है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितने की भालुओं का झुंड। इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक अब भी उन सीढ़ियों से नीचे शेरों का पीछा करते हुए नजर आते हैं। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, और जो मस्टर्ड है वो गुस्से के अंदर बाघ जितना बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, किंतु कस्टर्ड आज भी अपने सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पोइट्री के थ्रू बताया गया है कि कोई व्यक्ति जैसा दिखाई देता है उसका स्वभाव होता है, ज़रूरी नहीं कि वह हर समय हर परिस्थिति में वैसा ही रहे। परिस्थिति बस वह अपने आप को उसके अनुकूल भी कर लेता है, अपने आप को ढाल भी लेता है, और निश्चित तौर से जहाँ व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखानी चाहिए उस समय उसको योग्यता का प्रदर्शन भी करना चाहिए। निश्चित तौर से अनावश्यक रूप से योग्यता का प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरीके से जैसे कस्टर्ड ड्रैगन जो है वो एक कायर दिखाई देता है, लेकिन मुसीबत के समय जब पायरेट आता है तो वो उसको मार देता है, लेकिन बाकी जो दिखावा करते हैं अपनी